गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ के लिए रिवीजन टेस्ट पेपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर के है। एक 4 की है, एक 3 की है। इसका परिमाप कितना होगा? 4 के सामने वाली 4 की, 3 के सामने वाली 3 की। 4 8 14 सेंटीमीटर। चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ होता है 360 डिग्री। कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए 625 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। पंजू पंजा 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, मतलब 25 का वर्ग। 105 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? घन। 5 गुना 5 गुना 5, पंजू पंजा 25, 25 पंजा 125, 5 ही होगा। -25 की 3 का घन कितना होगा? माइनस है, -25 गुना -25 गुना -25 हमें करना है। ठीक है, तो माइनस का तो माइनस रहेगा। 15,625। इसको इससे गुना करना है। 5 दिए 15, पहले तो माइनस का निशान आएगा। 5 दिए 15 x² y। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 20 रुपये है, तो 8 किलो का कितना होगा? 8 दूनी 16, 160 रुपये। माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। वह 2.5 घंटे में कितने मिनट हो गए? 60 दूनी 120 और 30 150। 25 में चलता है 14 किलोमीटर, 1 में चलेगा 14/25 और 150 मिनट में चलेगा 14/25 गुना 150। पंज पंजा 25, 5 दिए 15, 5 6 पे कटाइए, 25 छिका 14 छिके 84 किलोमीटर वो चलेगा। एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती हैं कि ये बढ़ता है तो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो 20 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 0 ज़्यादा 200। 5 गुना 10 की शक्ति -3 का सामान्य रूप क्या होगा? 5/10 की शक्ति 3, 5/1000 0.005। 27 की शक्ति 2/3, 27 की शक्ति 1/3, 27 की शक्ति -4/3। इनको जोड़ लिया, इसको घटा दिया। माइनस के 1 2 और 1 3, 3/3 -4/3, 4/3 में से 3/3 गए 1/3, तो 1/27 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3 की 1/3, 1/3 जो है इसका आंसर बचा। इसका मान कितना होगा? किसी भी चीज़ की शक्ति 0 हो उसका मान 1, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। कंप्यूटर के एक चिप के तार का व्यास इतना है, तो इसका मानक रूप क्या होगा? 3 गुना ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 गुना 10 की शक्ति -6, क्योंकि ये इसके बटे में लगेंगे इतनी सारी 0। 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से गया 45, 3 से गया 15, 3 से गया 5, 5 से गया 1, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसमें से हम 7 A कॉमन निकालेंगे, a + 2। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखा है इसमें, ये सारी पूर्ण वर्ग नहीं है। 153, 3 7 और 8 जिसके पीछे होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। इसमें से सिर्फ 441 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 5/2x माइनस, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2/3। इसका हमें 12 बनाना है, 4 से गुना करेंगे। ठीक है, 5/2x बराबर माइनस के 7/12 माइनस के 8/12 माइनस के 15/12। 2 ऊपर चला गया, 5 चला गया नीचे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 से 2 कट गया, 3 माइनस के 1/2 जो है हमारा आंसर बच्चा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की पासा, जिसमें सम संख्याएं कौन सी हैं? 2 4 और 6, 3 सम संख्याएं हैं और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 6। 3/6 1/2 प्रायिकता। 19 क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है। पहले हमने इसे 2 से भाग किया, 23,328 आ गया। फिर 2 से भाग किया 11,664 आ गया। फिर 2 से भाग किया 5,832 आ गया। फिर 2 से 2916, फिर 2 से भाग किया 1458, फिर 2 से किया 729, 3 से किया 243, 3 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 3 3 2 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 आंसर आ गया। किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। 60 ने भाग लिया तो कितनों ने नहीं लिया? 40% ने। कितने मतदाताओं ने वास्तव में भाग नहीं लिया? 15,000 गुना 40/100, 6,000 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। 22वां, 21वां, इसको और इसको आपको जोड़ना है। देखिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे।
2xz माइनस 2x² माइनस 2xy, उसके बाद 2yz, ठीक है, वो अलग रखना पड़ेगा, 2y² वो भी अलग रखना पड़ेगा, और 2xy के नीचे xy आ जाएगा। ये ऐसे ही लिखे जाएंगे, 2 और 2 4xy, ये बाकी सारा लिखा जाएगा। 22वां क्वेश्चन, इसको और इसको हमें सोल्व करना है। 2x² पहले अक्षर से गुना, दूसरे अक्षर से गुना, फिर इससे पहले अक्षर को गुना, फिर दूसरे अक्षर को गुना, इसी तरह इससे पहले अक्षर को गुना, फिर दूसरे अक्षर को गुना करने पर हमारा ये आ जाएगा। x वाले इकट्ठे कर लिए, 3x² 3xy प्लस y² प्लस 1xy माइनस 2y², 3x² 4xy और माइनस के y², ये हमारा आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है। x² yz x y² z x y z², इसमें से हमने x y z कॉमन निकाल लिया। पहले में से बचा x, दूसरे में से बचा y, तीसरे में से बचा z। अगला 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर वाले विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज वाली टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 50 से कट गया, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। एक निर्माता कंपनी ने विभिन्न बिक्री के क्षेत्र निम्न आरेख द्वारा दर्शाया गया है। 2004 और 2008 की बिक्रियों में कितना अंतर था? इसमें 4 था और इसमें 8 था, ठीक है। 2006 में 8 और इसमें 4, तो अंतर कितना हो गया? 8 - 4 4 करोड़ का। किस अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे ज़्यादा था? इसमें 6 था 2004 में और 5 में 10, तो 6 करोड़ का अंतर, मतलब 2005 में सबसे ज़्यादा अंतर था। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, m - m - 1/2 m - m - 1/2 बराबर 1 - m - 2/3। इसमें m का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए, इसको पहले हमने 6 से गुना कर लिया, 6/6। हमने सबको क्या बनाना है? नीचे 6। m - 1/2 इसको हमने 3/3 से, 3 दूनी 6 बना लिया। इसको 6/6 से, इसको 3 दूनी 6, 6 बनाने के लिए 6, 6m/6m माइनस 3m प्लस माइनस माइनस प्लस 3, 3 दूनी 6, 6/6 माइनस 2m माइनस माइनस प्लस 4/6, 6 छोड़ दिया अब नीचे से, ठीक है। 6m माइनस 3m प्लस 3 बराबर 6 माइनस 2m प्लस 4, नीचे का 6 छोड़ दिया। m वाले एक साइड, 6m माइनस 3m प्लस 2m, 6 4 माइनस 3, 5m बचा, 6 में से 3 गए, 3 और 2 5m बराबर 7, 6 और 4 10 माइनस 3, m बराबर 7/5। अगला 0.25 4f माइनस 3, 0.05 10f माइनस 9, इसको सोल्व करो। 0.025 4f माइनस 3 बराबर 0.05 10f माइनस 9, 25 चौके 100, 1f माइनस 0.75 बराबर 0.50f माइनस 9 × 5 = 45, 1 माइनस 0.50f 0.45 प्लस 0.30 बचा, 0.50f f बराबर 0.30/50, पॉइंट हटाया 100 लग गया, 3/5। f का मान हमारा कितना आया? 3/5। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मराठी, तमिल, बंगाली और योग दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाला हिंदी का 40/72 गुना 360, 200 का कोण आ गया। इंग्लिश का 12/72 गुना 360, 60 का कोण आ गया, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 का आ गया, ठीक है। फिर 7 पंजा 35 का आ गया और फिर बंगाली का 4/20 का आ गया। अब हमें इसका बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने रफ 4 हिस्सों में बांटा पहले, ठीक है। 200 करना है, थोड़ा नीचे ले लिया, हिंदी हो गई। फिर 60 करना है, ये 20 कट गया था यहाँ से, 90 में से 20 गए, 70 बचा, हमें 60 करना है, थोड़ा इधर इंग्लिश आ गई। फिर 20 की बंगाली आ गई, फिर 35 की तमिल आ गई और फिर 45 की मराठी आ गई। 29वां क्वेश्चन, क्या 675 एक पूर्ण घन संख्या है? यदि नहीं तो ऐसी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 675 को गुणा करने पर यह गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। 675 5 से भाग किया 135, 5 से भाग किया 27, 3 से भाग किया 9, 3 से भाग किया 3, 3 से भाग किया 1, 5 गुना, अगर हम इसको 1 और 5 से गुना कर दें तो यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, क्योंकि 3 का जोड़ा तो बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा, उसमें एक 5 कम है। 5 से गुना करने पर यह पूर्ण घन संख्या हमें मिल जाएगी।
30वां क्वेश्चन, अनुपात ज्ञात करना है 15 किलोमीटर का। 30 किलोमीटर से 15 गुना 15 अनुपात 30 1 अनुपात 2 आ गया। अगला 5 मीटर का 10 किलोमीटर से 5 गुना अनुपात 10,000 आ गया मीटर में। ठीक है, 5 एकम 5 5 दूनी 10 1 अनुपात 2000 आ गया। 50 पैसे का 5 रुपये से 5 रुपये में 500 पैसे 1 अनुपात 10 आ गया। 31वां सरल करना है। ये क्वेश्चन पहले भी है 21वें नंबर पर, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद 32वां, 25m² प्लस 30m प्लस 9 का गुणनखंड ज्ञात करो। 5m² प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 2 गुना 5m गुना 3 5m प्लस 3 का स्क्वायर 5m प्लस 3 5m प्लस 3, ये इसके गुणनखंड हुए। अगला क्वेश्चन, एक भवन के किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज की 3000 टाइलें हैं, उसमें से विकर्ण दिया गया है और दोनों विकर्ण दिए गए हैं। तो 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण 675 सेंटीमीटर आ गया। अब 3000 टाइलें हैं, 3000 टाइलों का क्षेत्रफल 2225,000 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में बदला तो 4 जीरोएं लगेंगी। 100 1 सेंटीमीटर की 100, दूसरे सेंटीमीटर की 100, 202.5 मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्च है 4, 202.5 का हो जाएगा 810 रुपये। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, समय और दूरी दी हुई है, इसका हमें जो है आलेख बनाना है। ये बना हुआ है। ठीक है, ऐसे आप 6 7 8 9 लिख लीजिए, 20 40 60 हाथ लिख के एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसकी रैखिक आलेख। 1 माइक्रोन 1 बटे कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 गुना 10 की शक्ति -6, नीचे हैं तो माइनस में, और आगे लेकर जा रहे हैं तो प्लस। ठीक है, इसके बटे में लगेंगे ये इतने, तो हम लेके गए 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 6 18 और यहाँ लेकर गए पॉइंट 1.6 गुना 10 की शक्ति -19 कॉलम। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 1/2 पहला विकर्ण 24 और दोनों विकर्णों का जोड़ 8 प्लस 13, 2 से कट गया 12 पे 12 गुना 21 252 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। एक शारीरिक व्यायाम शिक्षक 6000 विद्यार्थियों को मैदान में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है 6000 की पूरे लाइन्स और कॉलम्स में समान रहें, तो 71 विद्यार्थी उसके पास बच जाते हैं। तो हमने पहले जोड़े बनाए 7 7 49 7 दूनी 14, इसके पीछे 7 लगाया 1029 71 बच्चे हमारे पास बच गए। तो एक लाइन में कितनी लाइनें बनी 77 लाइन्स बनी और 77 ही एक लाइन में बच्चे थे। बोतलों के एक बैच में 25 बक्सों में रखा जाता है। प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। 25 बक्से हैं और 12 बोतलें हैं एक बक्से में। ठीक है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है और एक में 12 हैं। 25 गुना 12 टोटल बोतलें कितनी हैं हमारे पास 300 हैं। अब इन बोतलों को हमने 20 बोतलें रखनी हैं एक में, तो हमें कितने बक्सों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 15 बक्सों की ज़रूरत पड़ेगी। 300 बोतलों को हमने 20 से डिवाइड कर दिया तो हमें 15 बक्सों की ज़रूरत पड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।